और परमेश्वर एक महान परमेश्वर। तो आइए जिस अध्ययन को हमने पिछले रविवार को शुरू किया, आपको याद होगा कि लास्ट इतवार को हमने कुछ स्टडी शुरू की। इसका शीर्षक था द नेम्स ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड्स नेम। सुबह को हमने एक भाग को देखा और शाम के अंदर जो है हमने खेमानी के अंदर दूसरे भाग को देखा। और कुल मिलाकर परमेश्वर के 7 नामों को हम लोग देख चुके हैं जो इब्रानी भाषा में प्रसिद्ध है। आपके लिए मैं उन बातों को दोहरा के फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आज हम उसके तीसरे भाग के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग प्रवेश करने को जा रहे हैं। द नेम्स ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड्स नेम। हमने पिछले रविवार को जो 7 नाम देखे उनमें पहला नाम था एल शडाई, जिसका मतलब है कि ऑल सफिशिएंट लॉर्ड, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उससे बढ़कर और कोई भी नहीं है। दूसरे नाम को हमने देखा एल एलियोन, जिसका मतलब है कि द मोस्ट हाई गॉड, द मोस्ट एक्साल्टेड वन, वो परमेश्वर जो महान परमेश्वर है। और तीसरे नाम को हमने देखा अदोनाई, जिसका मतलब है प्रभु मेरे मास्टर, लॉर्ड माय मास्टर, मेरे स्वामी। चौथे नाम को हमने देखा था एल एलोही, जिसका मतलब है इजराइल का परमेश्वर। और खेमानी के अंदर हमने 5, 6 और 7 ये 3 नामों को हमने देखे थे पिछले रविवार को। जो 5वां नाम था याहवे, याहवे यानी कि यहोवा, ये बहुत ही फेमस नाम है पुराने नियम के अंदर। और फिर 6वें नाम को हमने वहां पे देखा था यहोवा निसी, यानी कि जय का झंडा। और 7वें नाम को हमने देखा था कि यहोवा राह, यानी कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, गॉड इज माय शेफर्ड। तो आइए हम 8वें नाम को, द 8th नेम वी आर गोइंग टू सी, हम खोल सकते हैं निर्गमन उसका 15वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, 26वां वचन। द लॉर्ड हु हील्स, परमेश्वर जो चंगा करता है, यहोवा चंगा करने वाला, स्वास्थ्य देने वाला, हेल्थ देने वाला परमेश्वर है। और वहां पे यूं लिखा है बाइबल के अंदर, निर्गमन 15वां अध्याय उसके 26 वचन के अनुसार, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आई एम योर लॉर्ड जहोवा, आई एम योर लॉर्ड जहोवा राफा, मैं तेरा ठीक करने वाला, चंगा करने वाला, स्वास्थ्य देने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला यहोवा राफा परमेश्वर। और हम लोग जानते हैं परमेश्वर के लोगों इस वारदात को, जब मिस्र से ये लोग बाहर निकले, फिरौन के हाथ से जैसे ही बाहर निकले, फिरौन के हाथ से बाहर निकलने से पहले परमेश्वर ने 10 विपत्तियां, बहुत बड़ी तकलीफें उन लोगों के ऊपर भेजी थी। और उनमें से एक भी तकलीफ, एक भी महामारी, एक भी रोग, एक भी बीमारी जो परमेश्वर ने मिस्रियों पर, दुश्मनों पर भेजा था, परमेश्वर ने अपने लोगों पर एक भी बीमारी और रोग नहीं भेजा। और आज परमेश्वर यही वादा आपसे और मुझसे करने को जा रहे हैं। उदाहरण के दरमियान आज कोरोना महामारी पूरी दुनिया में जो है फैली हुई है, मगर अभी इतनी मात्रा में नहीं, मगर 8-9 महीने पहले पूरी रीति से पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया थरथरा रही है सेकंड वायरस यानी कि कोरोना से। परमेश्वर के लोगों को प्रभु ने अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए दुश्मन के ऊपर ये बीमारी, ये रोग, ये तकलीफें परमेश्वर ने भेजी। मगर आज परमेश्वर इन लोगों से कह रहा है, अपने लोगों से कह रहा है, जो अपने हैं अभी जमाने में नम्र था, जेंटल था, उसके खिलाफ इन लोगों ने बातें करने शुरू की। परमेश्वर को अंदर से कितना दुख हुआ होगा। मगर उस परमेश्वर को इस मूसा ने उस हालत के अंदर भी, जब 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला, उनके होंठ सूखने लगे,
उनका विश्वास जल्दी से पतन होने लगा और जल्दी से शैतानी आत्माएं उनका क्या बोलते हैं कब्जा लेने लगी। तो उस समय एक बार फिर परमेश्वर को यह साबित करने के लिए बोलना पड़ा कि आई एम योर लॉर्ड राफा, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और परमेश्वर ने इस बात को फिर से सबूत किया कि मूसा को परमेश्वर ने कहा, जब मूसा ने दुहाई दी अब मैं क्या करूं, ये लोग जो है मेरे खिलाफ हो गए हैं, तेरे खिलाफ हो गए हैं, न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब ये समय नहीं है बिलीवर्स के बारे में बात करने का कि जब बिलीवर्स के जीवन में समस्याएं आती है तो उनके मुंह से क्या क्या निकलता है। मगर परमेश्वर ने फिर भी रहम किया, दया किया, अपने लीडर की बात को उसने रख दिया और परमेश्वर ने एक पौधा दिखा दिया, एक पौधा, लकड़ी का पौधा। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम इस खारे पानी में, जिसका नाम मारा रखा गया, कड़वा पानी, खारा पानी, उसके अंदर उस पौधे को तो डाल दे। और जैसे ही उस कड़वे पानी को जैसे उन लोगों ने पहले चखा था, वो कहने लगे कि हमें तो पानी तो नहीं मिला और तू यहां पे हमको लेकर आया कड़वे पानी के पास, खारे पानी के पास। इससे अच्छा था कि हम लोग कहां पे थे, मिस्र में अच्छे थे। ये तो सिर्फ पहली टेस्ट थी, पहली परीक्षा थी। बाद में वो लगातार 40 सालों तक फेल होते गए। 40 इयर्स तक परमेश्वर ने टाइम दिया उनको बदलने के लिए, बट दे नेवर चेंज एक्सेप्ट 2 पर्सन्स, जोशुआ एंड कालेब। आज भी बिलीवर्स की हालत यही है। मगर परमेश्वर ने 40 सालों के अंदर बहुत कुछ अपने आप के बारे में सबूत दिया कि मैं ही वो हूं जिसने शैतान के गुलामी से तुमको छुड़ाया है। मैं ही वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें क्या करता है, चंगा करने वाला परमेश्वर। मैं वो परमेश्वर जो लाल समुद्र को मैंने क्या किया, 2 भाग किया। मैं ही वो परमेश्वर हूं जब 10 विपत्तियां, जब फिरौन तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, एक रोग भी, एक भी बीमारी भी मैंने तुम्हारे पास नहीं भेजी, मगर मैंने मिस्रियों के पास भेजी। अब कड़वा पानी मिला है, खारा पानी मिला है, तो भी मैं तुम्हारे ऊपर रहम करता हूं, दया करता हूं, क्योंकि मैं मूसा के कारण तुम पर क्या कर रहा हूं, अनुग्रह कर रहा हूं। और मूसा को परमेश्वर ने पौधा दिखा दिया, उस खारे और कड़वे पानी के अंदर डाल दिया, तो वाटर वॉज हील्ड, यानी कि पानी चंगा हो गया। पानी नॉर्मल पानी, कड़वा खारा पानी बिल्कुल नॉर्मल पानी बन गया। और परमेश्वर ने एक बार फिर लाखों लोगों को दिखा दिया कि मैं तुम्हारे संग हूं। आई एम देयर लॉर्ड शमा, जो हमने पहले देखा, यहोवा शमा, मैं तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर हूं। फिर से एक बार परमेश्वर ने दिखा दिया, आई एम द लॉर्ड हु हील्स, आई एम यहोवा राफा। अब सवाल ये उठता है, क्या परमेश्वर सिर्फ पानी को चंगा करता है? नहीं, परमेश्वर बिजनेस को चंगा करता है, परमेश्वर नौकरी को चंगा करता है, परमेश्वर हमारे फाइनेंस को चंगा करता है, परमेश्वर हमारे बीमारियों को चंगा करता है। परमेश्वर किसी भी बिगड़ी हुई हालत को, जिसको शैतान ने क्या किया, गड़बड़ कर दिया है, या ऐसी परिस्थिति जो हम कहते हैं कि बीमार अवस्था के अंदर है, जैसे हम बोलते हैं सिक इंडस्ट्रीज, सिक फैक्ट्रीज, सिक नेशन, यानी कि बीमार देश, बीमार नगर। बीमार का मतलब रोग के लिए मैं नहीं कह रहा। बीमारी क्या करती है? बीमारी भी हमारे अंदर से ताकत को लेकर जाती है। बीमारी हमारे अंदर क्या डालती है? हमारे अंदर जो जीवन है उसको निचोड़ने की कोशिश करती है। बीमारी यानी कि सिर्फ सिकनेस या रोग की बात नहीं कर रहा हूं। जब हमारे जीवन में फाइनेंस जो है बीमार हो जाता है, हमारा धंधा, नौकरी वगैरह वगैरह, कोई भी परिस्थिति ऐसे ही, जैसे हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो अस्पताल में भर्ती हो जाता है, कीटाणु जो है, ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको अंदर से खाते रहते हैं, उसके शरीर को क्या करते हैं, उसके अंदर जो जीवन है, लाइफ है, उसको धीरे 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 निचोड़ के उसको खत्म करने की, मृत्यु की तरफ लेकर जाते हैं। मगर आज परमेश्वर आपको क्या है, तुम्हारे जीवन में कौन सी समस्या है? कैंसर है, एड्स है, कोरोना है, प्रभु इन लोगों को न जाने कितनी बार दिखा चुका। बड़े बड़े फोड़े हुए थे इनको मिस्री लोगों को, और इनको बिल्कुल फोड़े नहीं हुए थे। यहां तक कि उनका जो पानी था कड़वा वहां पे हो चुका था, लहू पानी के अंदर आ गया था,
मगर परमेश्वर ने अपने लोगों को पूरी रीति से संभाला। यहां तक कि वहां पे टिड्डियां परमेश्वर ने भेजी थी ताकि ये बताने के लिए कि मैं तेरा सर्वशक्तिमान यानी कि एल शडाई, मैं तेरा परमेश्वर। मगर फिर भी इन विश्वासी लोगों की आंखें थोड़ी खुल रही थी और फिर से हालेलुया और प्रेज़ द लॉर्ड करके थोड़े समय के बाद फिर से नैसर्गिक दुनियावी फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जी रहे थे। मगर परमेश्वर ने कहा कि सुपर नेचुरल अलौकिक जिंदगी के अंदर तुमको क्या करना है, प्रवेश करना है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया के अंदर आए, कई बार सुसमाचार बाद में उसने सुनाया, लूले, लंगड़े, अंधे, गूंगे, बहरे, यहां तक के मृतक लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उठा के खड़ा किया। 38 साल के बीमार व्यक्ति को यीशु ने चंगा किया। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को प्रभु यीशु ने चंगा किया। 6000 दुष्ट आत्माओं से भरे हुए व्यक्ति को गन्नेसरत झील के किनारे जो है प्रभु यीशु मसीह अकेला जाकर उसको उसने चंगा किया। याई के बेटी को उसने जिंदा किया। यहां तक के बाइबल के अंदर लिखा है, यूहन्ना के अंदर उसने इतने अचंभित कार्य किए, इतने बीमार, हर तरह की बीमारी, हर तरह के रोग प्रभु यीशु ने क्या किया, चंगा किया। और कलीसिया जब उठ के खड़ी हो गई, मेरे प्रियो, इन दिनों के बीच में कई गलत शिक्षाएं यूट्यूब के अंदर और फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया के जरिए चल रही है। 3 बातें मैंने पिछली बार बताया था, आराधना के विषय में, दशमांश के बारे में, और यहां तक कि अन्य भाषाओं के बारे में, और चौथा जो है चंगाई के बारे में। आज परमेश्वर यहोवा चंगा नहीं करता है। ऐसे लोग अफवाहें फैला रहे हैं, गलत सूचनाएं दे रहे हैं कि वो जमाना और था जब यीशु मसीह चंगा करता था। मगर आज प्रभु वही यीशु आज यहाँ पे भी आया हुआ है और वो आपसे कहता है कि मैं तेरा यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। सिर दर्द, पीठ दर्द, ये छोटी छोटी बातें ही नहीं, परमेश्वर ऑपरेशंस को रद्द कर सकता है। ऐसी बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, डिस्करेजमेंट है, निराशा है, या इसके अलावा ऐसे रोग हैं जिनके नाम भी डॉक्टर्स को मालूम नहीं है। अलग अलग तरह के बुखार हैं, जैसे यीशु ने पतरस के सांस को सिर्फ छुआ और बुखार छोड़ के उसको क्या हो गया, चला गया। फिट्स, आज डॉक्टर्स कहते हैं ये बीमारी है। पैरालिसिस एक बीमारी है। जी हाँ, फिजिकल नैसर्गिक दुनिया के अंदर भी बीमारियां हैं, मगर आत्मिक रीति से भी बीमारियां हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज वही परमेश्वर आपके यहां पे आया हुआ है। कई विश्वासियों को, कई चर्चेस के अंदर, पूरी दुनिया भर के अंदर विश्वासी बीमारी को लेकर क्या होते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। डॉक्टरों के पास, अस्पतालों के पास, स्पेशलिस्ट के पास भाग रहे हैं। कोई बुराई नहीं है, मगर मैं आपसे कह रहा, सबसे पहले यहोवा राफा के पास पहले आना है कि लॉर्ड, प्रभु तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर का नंबर बाद में, क्योंकि तूने खुद कहा है जो बीमार लोग हैं उनको, चिकित्सक लोगों की, वैद्यों की, यीशु ने खुद कहा कि मैं चंगों को, ठीक जो मनुष्य है उसके लिए नहीं आया हूं, मैं बीमार लोगों के लिए आया हूं। और मैं वैद्य हूं, मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूं, और बीमार लोगों को जो है डॉक्टर की जरूरत है। धन्यवाद है अस्पतालों का, धन्यवाद है क्लिनिक्स का, धन्यवाद है बड़े बड़े अस्पतालों का, मगर सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे बड़ा डॉक्टर स्वर्ग और यीशु मसीह आज यहां पे एक बार फिर बिना पैसे लिए आपका क्या बोलते हैं, सर्जरी करने के लिए स्वर्गदूत, असिस्टेंट्स परमेश्वर यहां पे लेकर, अगर आज यहां पे वचन को सुन रहे हैं, या कोई कुछ लोग जो रिकॉर्डेड मैसेज सुन रहे हैं या फिर लाइव मैसेज सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, आज अपने रोग, अपनी बीमारी, अपने तकलीफ, एनीथिंग, कितना भी पुराना, कितना भी क्या बोलते हैं, डॉक्टर ने एक्सरे, स्कैनिंग और एमआरआई करके कुछ भी क्यों नहीं बताया, मगर पहले हम यहोवा राफा के पास जाएंगे। और इस समय चंगा करने वाला परमेश्वर यहाँ पे घूम रहा है, इस टचिंग मैनी लाइव्स, इस समय बहुत से लोगों को वो छू रहा है। आप भी यहाँ पे बैठे बैठे जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु को एक बार फिर आवाज देंगे, लॉर्ड आई वांट टू बी हील्ड, मैं चंगा होना चाहता हूं, कम एंड हील मी। आदेश्वर का दर्द, माइग्रेन प्रॉब्लम,
या यहां तक कि हड्डियों का रोग, फेफड़ों की तकलीफें, लीवर, स्टोन प्रॉब्लम, कितनी भी लंबी लिस्ट क्यों नहीं हो, आज यहोवा राफा जो यहां पे घूम रहा है, प्रभु कहते हैं मैं सिर्फ पानी को ही चंगा नहीं करता हूं, मैं पानी को दाखरस भी बनाता हूं। यहां तक कि मैं हर एक रोग, हर एक बीमारी के लिए क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिए, जान दिए, और वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सरूफिनी जाति की स्त्री, उसको मालूम पड़ गया कि यीशु मसीह चंगा करने वाला है। अपने संतान के लिए यीशु से गिड़गिड़ाने लगे। यीशु ने कहा नहीं, मैं इजराइल को छोड़ के कुत्तों को चंगा करने के लिए नहीं आया हूं। तो सरूफिनी जाति की स्त्री कहने लगी, कुत्ते भी जो जूठन मेज से नीचे गिरती है उसको चूर चार खाते हैं। यानी कि उसका इतना विश्वास था। आज बिलीवर्स लोगों को विश्वास की कमी है, तो आज प्रभु से कहें कि लॉर्ड गिव मी द फेथ टू बी हील्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं हैदराबाद के अंदर था, एक प्रभु के सेवक ने बताया कि 38 साल की बीमारी के समान एक ऐसा व्यक्ति लगभग 15 साल एक ही जगह लेटा हुआ था, मगर एक परमेश्वर का जन्म गिफ्ट ऑफ फेथ के जरिए, विश्वास के जरिए, और फिर उस समय उसने उसके हाथ को पकड़ा, जैसे पतरस और याकूब और यूहन्ना ने उस लंगड़े से कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, मगर यीशु के नाम से मैं कहता हूं उठ और चल फिर। जैसे यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और जैसे यीशु के पास 4 लोगों ने छत को खोल के एक बीमार व्यक्ति को जो झोले का मारा हुआ था, पैरालिसिस का था, उसके सामने खड़ा कर दिया, और यीशु ने कहा पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। सारे लोगों के सामने उसी समय वो चलने फिरने लगा। और आज भी यहोवा परमेश्वर अनाइंटिंग के जरिए, अभिषेक के जरिए, आज परमेश्वर आपसे कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? या अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हारी रोग के लिए, बीमारी के लिए मैंने लहू बहाया है, मैंने जान दी है, और मैंने इस बीमारी और रोग के लिए, क्या बोलते, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे सर्विस के लिए मैंने सारी कीमत चुकाई है। I am your Lord Jehovah Rapha। एक बार फिर परमेश्वर आपसे और मुझसे कहने को जा रहा है, प्रभु यीशु अपने इलाके के अंदर कई ज्यादा चमत्कार नहीं कर सका, केवल थोड़े से लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रभु यीशु ने चंगाई दी। और बाइबल कहती है उनके अविश्वास के कारण, लैक ऑफ फेथ के कारण, उनके पास विश्वास की क्या थी, घटी थी। फेथ, विश्वास आपको चंगा करता है। अगर फेथ नहीं है या फिर विश्वास कम हो गया तो गॉड इज टेलिंग यू, आओ मेरे साथ बात करो, विवाद करो। पाप के कारण, गुनाह के कारण अगर कहीं पे ब्लॉकेज भी हो गई है, मैं उस ब्लॉकेज को भी हटाऊंगा। मैं तुझे क्या करूंगा, फेथ भी दूंगा, विश्वास भी दूंगा और चंगा भी करूंगा, क्योंकि मैं तेरा यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर। और यहां पे परमेश्वर 15-26 के अंदर, निर्गमन के अंदर अपने लोगों से कहता है मूसा के जरिए कि जितने भी रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी, यानी कि बीमारी जो है, रोग जो है, हमारे लिए नहीं है। हमें बीमारी के साथ, रोग के साथ क्या करनी है, दुश्मनी करनी है, किसी भी प्रकार का। मैंने कहा सिर्फ शरीर से रिलेटेड नहीं है, ये हमारी जिंदगी के साथ जुड़े हुए अगर रिश्ते जो है टूट गए हैं, तो गॉड इज हियर टू हील योर रिलेशनशिप। किसी भी विषय के अंदर आज परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आप बैठे बैठे परमेश्वर को आवाज है, एंड गॉड इज डूइंग द मिरेकुलस वर्क्स। परमेश्वर आपके दरमियान अपनी आत्मा के जरिए अलौकिक और डिवाइन कार्य इस समय भी करने की शक्ति रखता है, अगर आप उसको आवाज देते और कहते हो यस लॉर्ड, यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, यहोवा शमा मेरे साथ है। और वो यहाँ पे घूम रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, फेर रहा है। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और उसके समान आज कुछ ऐसी बीमारी, बड़ी बीमारियां हैं जिनको इंसान ने क्या की है, उसको गले लगा दिया। गले लगा दिया यानी कि उनको लगता है कि आज परमेश्वर ये बड़े बड़े बीमारियों को क्या करेगा, चंगा कर सकता नहीं है। और बाइबल ने कई बार प्रभु यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो। प्रभु यीशु ने कहा
इसलिए तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सुबेदार का विश्वास था 8वें अध्याय मत्ती के अंदर कि यीशु अपने मुख से कह देगा और मेरा सेवक उसी समय चंगा हो जाएगा, और उसी समय वो क्या हो गया? चंगा हो गया। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, 10 को यीशु ने चंगा किया। एक अलग बात है कि धन्यवाद करने के लिए केवल एक ही आया, आराधना करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति लौट के आया। प्रभु यीशु ने 10 के 10 कोढ़ी लोगों को चंगा किया। धन्यवाद सारे फाटकों को क्या करता है? खोल देता है। अगर हमारा धन्यवादी दिल इस समय नहीं है तो प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मुझे धन्यवादी तू दिल दे। God is giving you a new heart। परमेश्वर एक नया हृदय है। इस समय एक और अनाइंटिंग के जरिए जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी रुकावटें हैं, आज परमेश्वर अविश्वास और क्या बोलते हैं अलग अलग ऐसे रुकावटों को, हर्डल्स को प्रभु यीशु और उसके स्वर्गदूत क्या करे? हमारे दिलो दिमाग से अलग कर रहे हैं। नहीं, कुछ भी हो, मैं प्रभु यीशु के क्या बोलते हैं इस वचन को कि यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला है। क्योंकि कुछ रोग, कुछ बीमारियां उसी समय गायब हो जाते हैं। कुछ रोग और कुछ बीमारियां गायब तो उसी समय हो जाते हैं, मगर उसके लक्षण, चंगा होने के लक्षण कुछ समय के बाद हमारे जीवन में, 1 दिन 2 दिन कुछ समय के बाद हमको क्या बोलते हैं दिखते हैं। हीलिंग जो है, चंगाई जो है, पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के अनुसार गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। क्योंकि यहोवा राफा इस पूरी दुनिया में लोगों को ढूंढ रहा है कि कौन मेरा पात्र बने, कौन मेरा बर्तन बने, जिसके जरिए मैं अपने चंगाई को लेकर। आज देखो डॉक्टरों के पास, अस्पतालों के अंदर कितनी लंबी लाइन है, कितने लंबे खर्चे हो रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो, लाखों के अंदर बिल आ रहा है। और आज परमेश्वर कहता है मैं तेरा असली इंश्योरेंस हूं। परमेश्वर में बुद्धि भी दे रहा है इस समय, और प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे सारे रोग, सारी बीमारी, और यहां तक कि दाऊद जो है पुराने नियम के अंदर कहता है उसने मेरे सारे रोगों से मुझे क्या दिए? मुक्ति दी है, मुझे छुटकारा दिया है। दाऊद भजन संहिता के अंदर इस प्रकार से कहता है, वही तो तेरे रोगों को चंगा करता है, यहोवा निस्सी यीशु राजा हमारे बीच में है। और एक नाम हम परमेश्वर का मनन करने को जा रहे हैं। मैंने कहा पिछले रविवार हमने यहां पे और खेमानी के अंदर नेम्स ऑफ लॉर्ड, लॉर्ड्स नेम्स, इब्रानी भाषा के अंदर हमने 7 नाम देखे, और आज हमने 8वां नाम देखा कि यहोवा राफा जो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। और एक नाम है जो बाइबल के अंदर लिखा है यहोवा शमा, और ये लिखा हुआ है कि साथ रहने वाला, लॉर्ड इज डियर, जिसके बारे में हमने आपको बारंबार उसको जिक्र दिया है। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब इसको पढ़ सकते हैं। एजेकियल उसका 48 अध्याय है और उसका 35 वचन, 48 चैप्टर ऑफ एजेकियल वर्स 35। और वहां पे हम लोग देखते हैं कि याकूब के 12 बेटे हैं, और 12 बेटों को अलग अलग भूमि, अलग अलग जगह, लैंड दी जाती है। और फिर वो लोग क्या करते हैं? नगर को बनाते हैं, अपने स्थान को बनाते हैं। तो वहां पे वो लोग बंबू लगाते हैं, यानी कि बाउंड्री लगाते हैं, और गेट बनाते हैं, फाटक बनाते हैं। मगर जो पूरा नगर है, नगर के चारों ओर लगभग 18,000 बंबू वो लगाते हैं, लकड़ियां ऐसे लगाते हैं, और एक गेट वहां पे लगाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर यहां पे है, परमेश्वर यहां पे है, गॉड इज देयर। परमेश्वर के वो जो लोग थे, इजरायली लोग थे, सब कुछ देखकर आए। अब्राहम, इसहाक, याकूब, और उसके जो 12 बेटे थे याकूब के, उन सारी घटनाओं के बारे में, मिस्र के बारे में, फिरौन के बारे में, मूसा के बारे में, और अपने बाप दादाओं से अब्राहम, इसहाक और यूसुफ, अन्य लोगों के बारे में वो सुनते आए थे। और परमेश्वर ने क्या की थी? वाचा बांधी थी, वादा किया था
कि हे अब्राहम, मैं तुझे और तेरे वंश को क्या दूंगा? लैंड दूंगा, भूमि दूंगा, जगह दूंगा। और फिर जब उनको भूमि मिली, एक याकूब के 12 बेटे थे, एक एक बेटे को इतनी प्रॉपर्टी मिली, इतनी लैंड मिली। और आज जो बोलते हैं लैंड की कीमत, जमीन की कीमत कितनी है? आज मुंबई के अंदर जाइए, या फिर हमारे कलीसिया के कुछ लोग जब अपने पिछले गांव के अंदर गए तो उन्होंने हमें बताया उनके गांव के अंदर इतनी भारी कीमत है, खास करके जो बॉर्डर एरिया है, सीमा रेखा है, बर्मा के इधर, नेपाल के इधर, वहां पे जो लैंड है इतनी क्या बोलते हैं महंगी है। मगर परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक, प्रभु ने पहले ही कहा था कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और एक एक खानदान के अंदर अपनी वाचा को याद दिलाता रहा। और परमेश्वर ने उस वाचा को क्या किया? पूरा किया। याकूब के 12 बेटों को बहुत बड़ी जायदाद और प्रॉपर्टी देकर, तो वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति थी। और वो कहने लगे लॉर्ड शमा, यहोवा शमा, यानी कि परमेश्वर यहां पे है। ठीक है, आपका और मेरा परमेश्वर हमारे संग रहने वाला, हमारे साथ रहने वाला, और हमारा परमेश्वर हमें कभी भी अकेला छोड़ने वाला नहीं है। दाऊद इस बात को समझ गया, कहने लगा मैं कहां पे भी जाऊं, जंगल में रहूं, जब भेड़ बकरी चराता था, शेर आए, भालू आए, तो भी वो क्या करता है? आसमान से अनॉइंटिंग आता है और शेर और भालू को 2 टुकड़े करके फेंक देता है। समसन के ऊपर परमेश्वर का वो अभिषेक आया, यहां तक कि ओलिया और बसलेल ने जो संदूक को बनाया, या सलोमन ने जो मंदिर को बनाया, तो वो लोग कहते थे कि परमेश्वर अलग अलग युग में, अलग अलग समय परमेश्वर फेथफुल है। जैसे बाइबल कहती है वो विश्वास योग्य है, मगर हम शायद विश्वास योग्य नहीं है। और गीतकार भी कहता है विश्वासहीन हम लोग थे, मगर तू क्या है? विश्वास योग्य है। और परमेश्वर ने अपने वचन को, जो उसकी वाचा है, ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड कवेनेंट, और यीशु ने अपने लहू के अंदर कहा न्यू टेस्टामेंट, नई वाचा। आज वो परमेश्वर आपको एक बार फिर वो कहता है मैं पुराने और नए नियम का परमेश्वर, मैं वाचा को पालन करने वाला परमेश्वर। और यहाँ पे एक और वाचा को मैं यहाँ पे डालना चाहता हूं, और वो वाचा है मैरिज कवेनेंट। इसलिए जब मसीह शादी होती है, कलीसिया और यीशु जब उनका विवाह होने वाला है, तो उसके बीच में पवित्र आत्मा है। और जब 2 लड़के और लड़की जोड़ी बनते हैं, उनके बीच में मसीह विवाह के अंदर और दुनिया के अंदर जो दूसरे विवाह होते हैं, उन दोनों के अंदर यही फर्क है कि दूसरी शादियों के अंदर शायद, मुझे शब्द कहना पड़ रहा है, शायद जीवित परमेश्वर यीशु है, यहोवा, उसकी उपस्थिति नहीं रहती है। एक्सेप्शन को छोड़ के बात कर रहा हूं। मगर मसीह विवाह के अंदर जिन्होंने अपना दिल, अपना हृदय प्रभु यीशु को दिया है, जो बिलीवर्स हैं, बॉर्न अगेन है, उनके विवाह के अंदर प्रभु यीशु मसीह आकर, क्योंकि कोवेनेंट वो वाचा जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं उस वाचा को समाप्त करने वाला, मैं यहां पे तुम्हारे बीच में रहने वाला परमेश्वर हूं। जब याकूब ने वेदियां बनाई, अब्राहम ने वेदियां बनाई, और यहां तक कि इसहाक ने वेदियां बनाई, इस वेदी बनाने के पीछे परमेश्वर ने उनके अंदर दिल में डाला। और कभी कभी वेदी वो पत्थर की बनाते थे, कभी कभी वो जो वेदियां थी वो क्या बोलते, दूसरे लोगों से जमीन खरीद के वहां पे जब वो वेदी बनाते थे, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आ जाती थी। उपस्थिति यानी कि टेंजिबल अनॉइंटिंग, महसूस होने वाला अभिषेक वो वहां पे आ जाता था। तो वो लोग कहने लगते थे यहोवा यहां पे है, गॉड इज देयर, कि यहोवा क्षमा। और आज वही परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में अपने दूतों के साथ हमारे बीच में आता है। और फिर कभी परमेश्वर की उपस्थिति हमें महसूस होती है, कभी महसूस होती नहीं है। मगर हमें महसूस हो या ना हो, विश्वासी लोग विश्वास से ही क्या करेंगे? जीवित रहेंगे।
मैंने ऐसे ऐसे अनाइंटिंग को कलीसियाओं के अंदर, खुद के कलीसियाओं के अंदर, जिसके जरिए मैं आगे बढ़ता गया और कई ऐसे परमेश्वर के सेवक लोगों के साथ टैंजिबल, महसूस होने वाले अभिषेक के जरिए, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि वहां पे लोग रोल होने लगते हैं। लोग अन्य भाषा को रोक नहीं सकते हैं, जिसको बोलते हैं होली स्पिरिट के मैनिफेस्टेशन, यानी कि पवित्र आत्मा लोगों का ताबा ले लेता है और कुछ लोग हंसने लगते हैं, कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग के अंदर से दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर बाहर निकलने लगती है और कुछ लोग जो है अजीब और गरीब जो है अवस्था के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर कारनामे करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक को अलग अलग रीति से क्या करता है, भर देता है। आज वही गॉड इज देयर, यहोवा शमा आज यहां पे आया हुआ है। अगर आपको होली स्पिरिट के मैनिफेस्टेशन चाहिए, पेंटिकॉस्टल चर्च में देखेंगे तो जो से वो क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को इस रीति से वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं और फिर वो लोग जोर जोर से हाथों को क्या करते हैं, हिलाने लगते हैं। कुछ लोग अपने सर के बल लोग, महायाजक लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके और फिर क्योंकि मंदिर उसकी महिमा से, उसके तेज से, उसके अभिषेक से, उसके उपस्थिति से क्या हो गया, भर गया। और आज वो कहता है परमेश्वर वो मंदिर तुम हो, यू आर द लिविंग चर्च। जब मैं पुराने नियम के अंदर मैं उनके साथ था और मैंने उनको कभी भी छोड़ा नहीं जब तक उन्होंने पाप नहीं किया, और मैं तुम्हें भी छोड़ने वाला नहीं हूं। गॉड इज देयर, उसका एक दूसरा मतलब भी है, मैं हूं ना, तू चिंता काहे को करता है, आई एम देयर। लॉर्ड क्षमा जो है, यहोवा क्षमा का दूसरा मतलब है मैं हूं ना। गॉड इज देयर। कभी हम बोलते हैं मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं, मगर आज परमेश्वर आपसे कहता है मैं हूं ना तेरे साथ, मैं यहां पे हूं ना। और फिर बाइबल कहती है शायद यीशु को थोड़ी देर के लिए लगा अभी ये लोग मुझे आएंगे, पकड़ेंगे और क्या करें, क्रूस पे चढ़ाएंगे। 1 घंटा प्रार्थना करने को गया, फिर उसके बाद शैतान का क्या असर थोड़ा बढ़ने लगा, अनाइंटिंग थोड़ा कम होने लगा। फिर 1 घंटा क्या होने लगा, प्रार्थना करने के लिए जा रहा है तो बोला मैं अपने साथियों को उठाऊं, वो उठे नहीं करके, डर लग रहा है। परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे उसकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए। और जब फिर पूरी महिमा से वो भर गया और जब वो लोग सिपाही लोग, याजक, महायाजक लोग और यहूदा इस्करियोती जब उसको पकड़ने के लिए आए तो उन्होंने पूछा क्या तेरा नाम यीशु है? तो यीशु ने कहा हाँ मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। सारे लोग क्या हो गए, वहीं पे क्या हो गए, धड़ाक से गिर गए। यानी कि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उस समय अपने आप को प्रकट किया कि जीसस इस कठिन परिस्थिति के अंदर में मैं तेरे संग हूं, तू घबरा नहीं, तू चिंता नहीं। चेलों को भी लगा कई बार कि अभी यीशु जो नाव के अंदर है वो भी खुद मरने वाला, हम भी मरने वाले हैं, मगर यीशु वहां पे क्या हो रहा है, लेटा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सब जानते हैं प्रभु यीशु ने एक बार फिर बता दिया और दिखा दिया कि मैं यहां पे हूं, मैं उपलब्ध हूं। आज परमेश्वर लॉर्ड यहोवा शमा के जरिए दूसरी एंगल के, दूसरी दिशा से आपसे कहने को जा रहा है मैं हूं ना। मैं क्या काफी नहीं हूं क्या? मैं तेरे संग नहीं हूं क्या? एम आई नॉट हियर? क्या मैं यहां पे नहीं हूं? मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। एक बार जीजस दिनाकरन को डर लगने लगा, वो कहने लगा परमेश्वर मैं तेरी मिनिस्ट्री, तेरी सेवा कर नहीं पा रहा हूं। यहां तक कि पहला शमूएल और उसका अगर 1 से लेकर 31 अध्याय आप पढ़ेंगे तो वहां पे जो है परमेश्वर का एक जन बर्न आउट हो गया। बर्न आउट यानी कि पूरा खाली हो गया, पूरी रीति से क्या हो गया, जल गया यानी कि अंदर से खोखला बन गया। और कई बार परमेश्वर के लोग कहते हैं प्रभु तू है कि नहीं है, तू यहां पे है कि नहीं है। परमेश्वर मैं अपने जीवन के अंदर रूखापन, सूखापन, इतने सालों से, इतने महीनों से मैं तेरा
दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, कलीसिया के अंदर आ रहा हूं, दशमान दे रहा हूं, वगैरह वगैरह, सब कुछ ईमानदारी से कह रहा हूं। शायद अय्यूब के समान आपने रो रो कर इतनी प्रार्थनाएं की होगी, क्यों मेरा फोड़ा नहीं जाता है, क्यों मेरे क्या हो गया, 10 बच्चे मर गए, क्यों सब मुझे अपने छोड़ के चले गए। और आसमान से परमेश्वर ध्यान से सिर्फ देख रहा था, दोनों के बीच में जो गेम चल रहा था, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने ही, अनुमति परमेश्वर दी थी, मगर विश्वासी लोग जो है थोड़ी समय के लिए उनको लगने लगा, जैसे गिदोन कहने लगा, अगर परमेश्वर यहां पे होता, परमेश्वर हमारे साथ होता, तो हम इस्राएलियों की ऐसी हालत होगी क्या। अरे एक अलग बात थी, न्यायों की पुस्तक में 20, 30, 40, 50 और यहां तक कि मिस्र के अंदर 400, 450 लोग 400 सालों तक, 450 और 430 सालों तक गुलाम हो गए, क्योंकि वो पाप के ऊपर पाप कर रहे थे। इंसान अपने पाप को देख नहीं रहा था। परमेश्वर ने जब उनकी आंखों को खोला और जब दूत नीचे उतर के आया गिदोन के सामने, मेरे प्रियो, आज वही परमेश्वर अपने एंजल्स को लेकर यहां पे आया हुआ है और आपसे कहता है, आई एम हियर, आई एम देयर, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं। आई एम देयर, नो, मेरा नाम है यहोवा शमा। क्या मैंने तुझे नहीं कहा मत्ती उसके 28वें अध्याय के अंदर, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। शैतान आता है, ख्याल आते हैं। अगर पिछले हफ्ते के अंदर आप रहते मंगलवार या शुक्रवार को, तो आप सुनते थे थॉट लाइफ के बारे में, विचारों के बारे में, कि कैसा शैतान हमारे विचारों के साथ खेलता है। अगर उस संदेश को नहीं सुना तो यूट्यूब के अंदर जरूर सुन लीजिए। और एक बार फिर परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि आई एम देयर, आई एम हियर, मैं यहां पे हूं, मैं वहां पे भी हूं, मैं सब जगह पे हूं और मैं तेरे साथ भी हूं। ये एक अलग बात है कि कई बार हम उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं करते, ये एक अलग बात है। कई बार परमेश्वर हमको शत्रुओं के हाथ में छोड़ देता है, क्योंकि या तो हमारा पाप रहता है, या फिर परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है, या परमेश्वर हमारी परीक्षा लेना चाहता है। बी filled with the word of God, आज इन अंदर के अंदर, हमारे अंदर जाने दे। और दाऊद ने कहा, मृत्यु के अंधकार से, कई बार आपने सुना, but now it is becoming the rhema, मैं जो जाता था, चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया और आखिर में कहता है, अगर मैं अधोलोक के अंदर भी चला जाऊं ना, नरक के अंदर भी चला जाऊं ना, हे परमेश्वर तुम मुझे वहां से खींच के वापस लेकर आएगा। That is Lord शमा या यहोवा शमा। आखिर हर बात का एक अंत होता है। आखिर अय्यूब के जीवन में भी ऐसा ही हुआ, जब परमेश्वर को आमने सामने उसने देखा और फिर जब परमेश्वर के उन आशीषों को, जो डबल पोर्शन, डबल ब्लेसिंग्स को उसने देखा, और उस समय इस बात के अंदर पक्का हो गया कि यहोवा शमा मेरे साथ रहने वाला, संग रहने वाला, यानी कि वो है। आज परमेश्वर इस बात को कह के आगे बढ़ना चाहता है। एनी सिचुएशन कम्स इन योर लाइफ, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए आपके जीवन में, मेरे जीवन में, प्रभु कहता है, क्या मैं उसे नहीं जानता, क्या मुझे पता नहीं है। और शायद आने वाले समय के अंदर इस कोरोना के समान बहुत बड़ी बड़ी महामारियां या बड़ी बड़ी तकलीफें, नहीं पास्टर ऐसी बात मत करो, इस कोरोना ने क्या किया, मेरी हालत खराब कर दी है, मगर परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तेरे संग रहूंगा। उदाहरण के दरमियान विश्वासी प्रार्थना कर रहा है, जब नाव के अंदर जा रहा है और नाव उसकी जाकर आगे बढ़ी नहीं रही है, प्रभु मैं आगे बढ़ी नहीं पा रहा हूं, आत्मा के अंदर उन्नति नहीं कर रहा हूं, ये मेरे सामने रुकावट है, ये सामने क्या हो गया, पहाड़ आ गया है। और क्या है, इस इतना लंबा पहाड़ है, पूरे पहाड़ों की क्या है, पूरी वो है, क्या बोलते हैं, पूरी चोटियां ही चोटियां दिख रही है और मुझे इसके पार जाना है। परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे अब मैं क्या करूंगा, इस पहाड़ को तो हटाऊंगा नहीं, मगर मैं क्या करूंगा, नीचे से जल के स्रोतों को, जैसे मैंने 6वां अध्याय उत्पत्ति के अंदर जल के स्रोतों को नीचे से, समुद्र के अंदर क्या है, बड़े बड़े पाइप लगे हुए हैं, दिखते नहीं है वो पाइप, समुद्र के अंदर बड़े बड़े नलके लगे हुए हैं, वो दिखते नहीं है। और जब परमेश्वर, ऊपर भी नलके हैं, ऊपर भी बड़े बड़े पाइप हैं, वो दिखते नहीं है,
जब मैं वो नलका खोल दो, वॉल वो खोल दूंगा ना, ऊपर से भी पानी आएगा, नीचे से भी पानी आएगा। मैं क्या करूंगा, नीचे से पानी के वॉल को खोल दूंगा, समुद्र क्या हो जाएगा, सुनामी कैसे आती है आपको मालूम है? पानी बढ़ने लगेगा और तेरी नाव क्या हो जाएगी, उस पहाड़ के ऊपर से चली जाएगी। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और मैं तुझे सिखाना चाहता हूं। Some people may be going through the testing. हो सकता है आप कुछ परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, मगर मेरा परमेश्वर आपसे कहता है, क्या परीक्षा का अंत नहीं होगा? 100%। कभी कभी ही परमेश्वर का जन कहता है, तूने मुझे तो मानो आग की भट्टी में, मैं बहुत सह नहीं पा रहा हूं। ऐसा इब्रानी के अंदर लिखा हुआ है। हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ जाता है, मगर परमेश्वर यह भी कहता है उसी वचन के अंदर, बिना हमारे सहने के, यानी कि हमारी जितनी क्षमता है वजन उठाने की, दुख सहने की, उससे ज्यादा हमारी परीक्षा होने वाली नहीं है। दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। आज वही आपसे कहता है, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं तुझे जलने नहीं दूंगा, मैं तेरी एंड होने को नहीं दूंगा। मगर इस बात को तू याद कर कि जब तुम मेरे वचन को, आई एम देयर लॉर्ड शमा, यहोवा शमा, जब हम उसके 9वें वचन को हम लोग देखने को जा रहे हैं, जो हमने देखा कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। आइए हम 10वें यहोवा के नाम को जो हम मनन कर रहे हैं, और हम पढ़ सकते हैं यिर्मयाह, अगर किसी को मिले तो उसके 23वें अध्याय को आप खोल सकते हैं। यहोवा सिदकेनो, यानी कि परमेश्वर हमारी क्या है, धार्मिकता है। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय है, और खास करके 5 और 6 वचन जब हम लोग पढ़ने लगते हैं तो परमेश्वर के लोगों वहां पे हमको ये मालूम पड़ता है कि यहोवा सिदकेनो, मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु। 5 और 6 वचन यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं, यिर्मयाह 23, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय 5 और 6 वचन। यहोवा की यह वाणी है, दिस इज द वॉइस ऑफ द गॉड। देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा, अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे, इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता, गॉड इज आवर राइचियसनेस। पिछले दिनों के अंदर मैं कुछ लोगों से मिला, और फिर उन्होंने कहा कि हम जो है कर्मों के ऊपर विश्वास करते हैं, वी आर बिलीविंग इन द कर्मास। कोई बुरी बात नहीं है, मगर उस व्यक्ति को मालूम नहीं था, क्योंकि वो अविश्वासी था, कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता है। लोग, दुनिया के लोग क्या समझते हैं, हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे करतूत करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, और परमेश्वर जो है हमारा डेबिट और क्रेडिट, यानी एक साइड अच्छे काम और दूसरे साइड बुरे काम, उस रिकॉर्ड को रखेगा, और उसके आधार पर मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, या इस दुनिया के अंदर ब्लेसिंग मिलेगी, आशीष मिलेगी, या फिर तकलीफें मिलेगी। इस फंडा, इस सिद्धांत के अंदर बहुत से लोग चलते हैं। मैं किसी के धर्म के बारे में किसी को भी नीचे करना नहीं चाहता, मगर बाइबल का जो परमेश्वर है, बाइबल का ईश्वर जो है, जिसका नाम है यीशु मसीह, उसने पुराना नियम दिया, उसके अंदर एक कानून डाल दिया, 10 आज्ञाएं। आपको समझना है इस बात को, धार्मिकता, राइचियसनेस, और कलीसिया को इस बात को गहराई से समझना जरूरी है। और फिर इन दिनों के बीच में मैंने कहा कई गलत शिक्षाएं चल रही हैं, और जब वचन का रिवेलेशन, प्रकटीकरण अगर हमारे पास नहीं है, गॉड इज आवर राइचियसनेस, परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, ये इसके अंदर रिवेलेशन है, प्रकटीकरण है। इस बात को थोड़ा साइड में करके मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं।
जैसे पौलुस कहता है, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है, यानी कि आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड दैट गॉड हैज रिवील्ड अनटू मी। परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया है, किसी इंसान ने नहीं। जैसे कि पतरस कहने लगा या यीशु अपने चेलों से पूछने लगा, गॉड इज आवर राइचियसनेस, इस बात को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं रिवेलेशन के बारे में, प्रकटीकरण के बारे में, जिसे आपको मुझे बड़े ध्यान से सुनना होगा। जो लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं या रिकॉर्डिंग में से कुछ समय के बाद देखने को जा रहे हैं, आज परमेश्वर आप लोगों से भी कहना चाहता है, आई एम योर राइचियसनेस लॉर्ड जहोवा। यस, आई स्पीक टू यू माय ब्रदर, आई स्पीक टू यू माय सिस्टर, यू आर वाचिंग राइट नाउ। इसी समय आप जो है, कई बार somebody is listening me from the Facebook and the God is speaking to him। कोई जो Facebook के जरिए मुझे सुन रहा है और परमेश्वर इसी समय डायरेक्ट आपके साथ बात कर रहा है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, तुम धर्म के काम करना चाहते हो, कुछ भी तुम्हारे अंदर से कुछ बुरा हो जाता है, अंदर से तुम बहुत ही कायल हो जाते हो और कहने लगते हो, अरे रे रे रे, मुझसे क्या हो गया, बहुत बड़ा मुझसे गुनाह हो गया। बिकॉज यू आर सीकिंग द राइचियसनेस, आप परमेश्वर की धार्मिकता को खोज रहे। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई मेरी बहन, जो मुझे लाइव सुन रहे हैं, विशेष तरह से मैं उससे और आमतौर से इस कलीसिया से मैं कहना चाहता हूं, पौलुस कहता है, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, यानी कि गॉड हैज रिवील्ड अनटू मी, परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया, किसी इंसान ने नहीं। और जब यीशु मसीह लोगों से पूछने लगा अपने चेलों से, भाई मनुष्य के पुत्र को, यानी कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, कोई बोलता है व्याकरण बोलते हैं, कोई तुझे चुंगी लेने वाला कहता है, कोई तुझे भविष्यवक्ता बोलता है। तो अचानक पतरस बोलता है, आप तो जीवित परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, यू आर द सन ऑफ द लिविंग, जीवित परमेश्वर, लिविंग गॉड, वो परमेश्वर जो जीवित है उसके आप बेटे हैं। तो यीशु मसीह तुरंत कहता है, मांस और लहू ने, ब्लड एंड द फ्लेश, दे हैव नॉट रिवील्ड अनटू यू, मगर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में, उसने तुझ पर प्रकट किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने हमको प्रकट किया, यानी कि गॉड हिमसेल्फ गिव्स द रिवेलेशन, प्रकटीकरण। पुराने नियम की कलीसिया तो नहीं थी, मगर मैं कहूंगा आपकी भाषा को समझने के लिए, ओल्ड टेस्टामेंट के पीपल इस बात को गहराई से समझने नहीं पाए। मैं अपने मेन मुद्दे पर, राइचियसनेस के ऊपर आ रहा हूं। परमेश्वर ने 10 नियम दिए, उसके बाद छोटी छोटी 10 बड़ी आज्ञाएं थी, ओके, छोटी छोटी बहुत सी आज्ञाएं थी, केवल 10 आज्ञाएं नहीं है, ओके, मैनी आर द कमांडमेंट्स। और उनमें से परमेश्वर देख रहा था आसमान से, एक व्यक्ति भी उसको नहीं मिला जिसने 10 की 10 आज्ञाएं मानी। यानी कि किसी ने 9 आज्ञा तोड़ी, किसी ने 8 तोड़ा, किसी ने 7, किसी ने 6, किसी ने 5, 4, 3, 2, 1, और किसी ने 10 की 10 आज्ञाएं तोड़ी, बड़ी आज्ञाएं। उसके अलावा छोटी छोटी आज्ञाओं की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। यानी कि अगर 1000 आज्ञाएं थी तो किसी ने तो 1000 आज्ञाओं को तोड़ा, किसी ने 900 आज्ञाओं को तोड़ा, किसी ने 500 आज्ञाओं को तोड़ा, मगर मैं 10 मुख्य आज्ञाओं की बात कर रहा हूं। मगर खुद परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आया, पुराना नियम, व्यवस्था, कानून, और यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को क्या करने को आया हूं, बदलने को नहीं आया, मैं व्यवस्था को, कानून को तोड़ने के लिए भी नहीं आया हूं, मगर मैं व्यवस्था को पूरा करने को आया। और यीशु ने क्रूस के ऊपर कहा, इट इज फिनिश्ड, यानी कि मैंने पूरा नियम, 10 आज्ञाएं बड़ी, उसके अलावा जितनी भी आज्ञाएं थी, मैंने क्रूस के ऊपर सारी, ऑल कमांडमेंट्स मैंने ओबे किया और पूरा किया। तो मनुष्य पुराने नियम का देकर इंसान को इस बात को समझाना चाहता था कि तुम अपने बल के जरिए, तुम अपने दम के जरिए, अपनी शक्ति के जरिए सारी की सारी आज्ञाओं को मान सकते नहीं हो। यानी कि you will not be able to obey the 10 commandments or 100 or 1000 commandments, but by my grace alone, मेरे अनुग्रह के दरमियान जो व्यवस्था, कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सका। इसलिए बाइबल कहती है सब पापी है। रोमन उसका 3:23 और 6:23 को अगर आप पढ़ेंगे, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहम है, रहित है। पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है, मगर परमेश्वर का वरदान
प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह ने सारी बातों को समाप्त करके दिखा दिया और फिर प्रभु यीशु ने बताया, आई एम यूर राइचियसनेस, मैं ही तेरी धार्मिकता हूं। लाख कोशिश करें हम लोग अच्छे कामों के जरिए, हम धर्मी बन सकते नहीं। पुराने नियम का परमेश्वर कहता है, तुम्हारे अच्छे काम फटे हुए चिथड़े हैं, मुझे बदबू आती है, इसका मतलब अच्छे काम नहीं करना है, करना है। अच्छे कर्मों के जरिए हम उद्धार नहीं पा सकते। हेलो, अच्छे कर्मों के जरिए we can't receive the salvation, मगर salvation पाने के बाद, उल्टा उद्धार पाने के बाद हमें अच्छे काम करने हैं। आमीन। That is the difference। यानी कि जब आप और मैं पानी का अगर बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे ऊपर एक कपड़ा आ जाता है। उस कपड़े का नाम मालूम क्या है? रोब ऑफ राइचियसनेस। इसका मतलब है धार्मिकता का वस्त्र। और आज परमेश्वर कहता है, मैं तेरा यहोवा जो हूं, सिद्ध केनो, इब्रानी भाषा के अंदर मतलब है कि दाऊद के गोत्र में से, जो हमने वचन पढ़ा, एक अंकुर निकलेगा। कौन निकला? यीशु मसीह। फिर से हम वचन को सुनिए, यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आती है जब मैं दाऊद के कुल में से एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर, राजा कौन बना? यीशु। राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। क्या यीशु ने राज्य नहीं किया? अंधकार के ऊपर, शैतान के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर क्या परमेश्वर ने राज्य नहीं किया? यस, ही reigned। अगर आज आप राज्य करना चाहते हैं, द सेकंड रेवलेशन इट इज कमिंग टू यू। क्या प्रभु ने आपको इस दुनिया में राज्य करने के लिए नहीं बनाया है? आकाश के पक्षियों, धरती पर रेंगने वाले, पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, सारे ब्रह्मांड पर, आसमान और धरती और पानी पर राज्य करने के लिए आपको मुझे नहीं बनाया? क्या यीशु मसीह ने राज्य नहीं किया? यीशु ने शैतान के ऊपर, जो हवा के अंदर उसका अड्डा है, पानी के ऊपर जो अड्डा है, पानी के ऊपर यीशु चला। क्या यीशु ने इस संसार में राज्य नहीं किया? किया। तो बाइबल वही कहती है कि वह देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। क्या प्रभु ने प्रभुता नहीं की? क्या यीशु ने लॉर्डशिप नहीं की? बिल्कुल किया। आगे, उसके दिनों में यहूदी लोग बच्चे रहेंगे। यहूदी कौन है? आज आप और मैं आत्मिक यहूदी है, आत्मिक इजरायली, हम बच्चे रहेंगे। और लिखा है, इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। द लॉर्ड इज अवर सिद्ध केनु, यहोवा सिद्ध केनु। यानी कि आप और मैं धार्मिकता किसी भी रीति से, पैसों के जरिए, कर्मों के जरिए, तपस्या के जरिए, आज दुनिया वही कर रही है। कर्मों के जरिए, अपने बल के जरिए। आज हम धर्मी, विश्वास के जरिए आप और मैं क्या बन जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। एक आखिरी पॉइंट इस धार्मिकता के बारे में कह के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। शैतान कई बार आपको ऊपर इल्जाम लगाएगा कि तूने पाप किया है, तू पापी है, तू क्या है, तूने ये गुनाह किया है और तू परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आने के लायक नहीं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब आदम और हवा ने पाप किया, क्या परमेश्वर ने क्या किया? उसको त्याग दिया? तुरंत त्याग दिया? परमेश्वर ने उसको मौका दिया। परमेश्वर ने फिर भी पुकारा, हे आदम तू कहां है? परमेश्वर ने मेमने को काट के, उसका खाल निकाल के, ये मेमना कौन है? यीशु मसीह है। उसकी चमड़ी को छीला गया, उसके खाल को शरीर से निकाला गया और आपको और मुझे एक कपड़ा परमेश्वर ने बना के दिया। उस कपड़े की निशानी है धार्मिकता। यानी कि आप और मैं अपने किसी भी और दुनिया के तरीके से धर्मी बन सकते नहीं है। और मैं आखिरी पॉइंट इस धार्मिकता के बारे में कह के आपसे कहना चाहूंगा, शैतान आपको कंडेम करेगा, शैतान आपके ऊपर दोष लगाएगा। मगर जब यीशु मसीह यहां पे आया, मैं आपसे कहने चाहता हूं, नए नियम के अंदर जब यीशु मसीह से नया नियम शुरू हो गया, यीशु मसीह से पुराना नियम क्या हो गया? बंद हो गया, यानी कि पूरा हो गया। बहुत से लोग जो है अभी भी पुराने नियम व्यवस्था में चलते हैं। आपको उस व्यवस्था के अंदर नहीं चलना है, उस कानून के अंदर नहीं चलना है जो पुराने नियम की है। हाँ,
कुछ ऐसे नियम है जो नए नियम में भी लागू है, उसके अंदर चलना है, मगर कुछ ऐसे नियम है जो पुराने नियम में ही समाप्त हो गए, उसके अंदर हमको नहीं चलना। मैं इससे डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक आखिरी उदाहरण देके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। शैतान आपके ऊपर इल्जाम लगाने के लिए आएगा, जैसे उदाहरण के दरमियान, हे मूसा ने हमें, हे यीशु, मूसा ने हमें आज्ञा दी है, अगर कोई स्त्री व्यभिचार के अंदर पकड़ी जाए तो उसको पत्थर से क्या करो, लगाकर मार डालो। कि मूसा को आज्ञा किसने दी थी? यीशु ने दी थी। वो यीशु उनके सामने आज्ञा देने वाला, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पुत्र यीशु उस समय भी आसमान में था, मतलब शरीर बन के 1:14 और 1:1 के अनुसार, यमुना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो यीशु से पूछने लगे, भाई इस स्त्री को हम क्या करें? मूसा ने तो कहा मार डाल, हमारा पुराना नियम ये कहता है। मगर यीशु मसीह क्या किया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया, नीचे झुक गया और उंगली से अपने क्या जमीन पे कुछ लिखने लगा, और वे सबकी तरफ क्या दृष्टि करने लगा। सबके हाथ में पत्थर थे, और फिर यीशु ने क्या हो गया, खड़ा होके सबकी तरफ दृष्टि करके कहा, जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। और जब लोगों ने सुना और उनको समझ में आ गया, हमने तो पाप किया है कि नहीं, सारे के सारे लोग पापी हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह को अधिकार था पत्थर देकर उस व्यभिचारिणी स्त्री को मारने के लिए, था कि नहीं? कलीसिया बताइए। यीशु कहता है जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठाए और इस व्यभिचारिणी स्त्री को मारे। क्या यीशु मसीह को अधिकार था कि नहीं था? बोलिए, था। मगर फिर भी यीशु ने पत्थर मारा उस औरत को? नहीं। यीशु ने कहा वहां पे सबके चले जाने के बाद, पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए। क्या पुत्री, किसी ने तुझ पर दंड नहीं दिया? किसी ने तुझे दंड, मतलब तुझे क्या बोलते हैं, पत्थर नहीं मारा? किसी ने तुझे दंडित नहीं किया? किसी ने तुझे सजा नहीं दी? यानी कि कानून के मुताबिक, हे नारी, तूने जो व्यभिचार किया, पाप किया, तुझे तो आज तेरा आखिरी दिन था इस जिंदगी का, मगर मैं आया जीवन देने, क्योंकि मैं तेरी धार्मिकता हूं। आई एम योर राइचियसनेस, वो धार्मिकता देने वाला मैं खड़ा हूं। मैं तुझे अपनी धार्मिक, जब परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर की नजर में सारी दुनिया पापी है, ये स्त्री तू भी पापी है। परमेश्वर के उस कायदे के मुताबिक तो तेरा आज जिंदगी का आखिरी दिन था, मगर मैं तुझे अपनी धार्मिकता देता हूं। जब परमेश्वर तुझे देखता है तो तुझे कैसा देखता है? तूने कुछ भी पाप, मैं तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। पूरब से पश्चिम तक और यहां तक कि समुद्र के तट तक इतना डाल दूंगा। आज परमेश्वर कहता है, जब मैं तेरे पापों को याद नहीं करूंगा तो हमें याद कौन दिलाता है पुराने पाप? जब हमने परमेश्वर से माफी मांग चुकी है। आपको इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अगली बार जब शैतान आए और फिर उस पाप के लिए आपको याद दिलाए जिसकी माफी आपको पहले से ही मिल चुकी है, आप कहना, हे शैतान दूर हो जा मेरे सामने से। यहोवा इज माय सिद्दीक़, यानी कि यीशु मेरी धार्मिकता है। मुझे ये धार्मिकता फ्री में, मुफ्त में मिली है, अपने कर्मों के कारण नहीं। अगर आज इस बात को समझ गए तो उन विश्वासियों के समान जिनसे गलती हो जाती है, गुनाह हो जाती है, मैं आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं दे रहा हूं। प्रभु ने कहा है, पहला यूहन्ना 1:7 और 9 पद के अनुसार, कि अगर कोई पाप करे भी तो यीशु का लहू है जो हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करके। अगर हमारी सफेद रंग की कमीज पर कुछ छींटा लग जाए बारिश के मौसम में, या कुछ ऐसा गंदगी लग जाए, तो क्या हम उसको डिटर्जेंट से, साबुन से, साफ पानी से हम उसको धोएंगे? नहीं। तो सबसे बड़ा डिटर्जेंट, सबसे साफ पानी यीशु का वचन, यीशु का लहू। वचन से मैं स्नान करूंगा और यीशु के लहू से मैं क्या करूंगा, शुद्ध हो जाऊंगा, और मेरी धार्मिकता जाने वाली नहीं है, क्योंकि उसने मुझे धार्मिकता दे दी। आज परमेश्वर आपको याद है, अगली बार वो शैतान आपको अगर कंडेम करने के लिए आए, बहुत से विश्वासी लोग हैं पूरी दुनिया भर में दोष भावना के अंदर, अरे मैंने ये गलत काम किया, अरे मैं वो गलत काम किया, अरे जल्दी परमेश्वर से माफी मांगो, शुद्ध हो जाओ।
पवित्र हो जाओ। धार्मिकता जो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा के जरिए दी है, यीशु ने अपने नाम के द्वारा दी है, तूने उसको खोया नहीं है। हालेलुया। और आज के मुताबिक आखिरी नाम लेकर मैं समाप्त करने को जा रहा हूं। पहले हमने 8वें नाम को देखा था, परमेश्वर के लोगों, यहोवा राफा। 9वें नाम को हमने देखा था, यहोवा शमा। 10वें नाम को हमने देखा, यहोवा सिदकेनु। और आज के इस आखिरी नाम को देखकर हम समाप्त करेंगे कि यहोवा मेकोदिशकेम। यहोवा मेकोदिशकेम, जिसका मतलब है लॉर्ड हु सैंक्टिफाइज यू, जो परमेश्वर तुझे पवित्र करता है, उसका नाम है यहोवा मेकोदिशकेम। आइए हम इसको पढ़ सकते हैं। एक्सोडस, निर्गमन, उसका 31वां अध्याय। जिनके पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, कृपया आप बोलने का प्रयास करेंगे। और हम पढ़ने को जा रहे हैं एक्सोडस, निर्गमन, उसका 31 यानी कि 31वां अध्याय है। और मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं उसका 13 वचन, वर्स 30। 12 से मैं पढ़ने को जा रहा हूं, फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। The God is our मेकोदिशकेम। 14 वचन। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। यानी कि विश्राम दिन भी क्या है? पवित्र है। जो उसको अपवित्र करेंगे वह निश्चय है, जो विश्राम दिन को अपवित्र करे वो निश्चय क्या किया जाए? ओल्ड टेस्टामेंट मार डाला जाए, खत्म किया जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कुछ पुराने नियम ऐसे हैं जिनको हमें मानना है, कुछ पुराने नियम ऐसे जिनको मानना नहीं है। तो हमको देखना है नए नियम में क्या क्या लागू है। प्रेज़ द लॉर्ड, दैट इज द हाई रिवलेशन। आखिरी बात कह के मैं इस नाम के लिए कि यहोवा जो हमारा मेकोदिशकेम है, कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर इसको विश्राम दिन के साथ जोड़ता है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर ने, अगर आप देखेंगे, 6 दिन के अंदर उसने दुनिया बनाई और इंसान को बनाया। 7वें दिन प्रभु यीशु ने खुद आराम किया और उसको सबत का दिन या विश्राम का दिन कहा गया। और 10 आज्ञाओं में से अगर एक आज्ञा पढ़े तो उनमें से एक आज्ञा है, तो विश्राम दिन को क्या करना? पवित्र करके मानना। हालेलुया। मैं डॉक्ट्रिन्स के अंदर नहीं जा रहा हूं, मगर आपको बताना जरूर समझ रहा हूं। बहुत से लोग आज एक सेवंथ डे एडवेंटिस्ट जो सबत को मानते हैं, वो क्या है? गुड है। आज वो बॉन्डेज में है। क्या सबत को हम लोग नहीं मानते? आपको समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या परमेश्वर ने 6 दिन बनाए हैं? 7वां दिन परमेश्वर ने नहीं बनाया है? हाँ, बनाया। 7वां दिन परमेश्वर के है। तो फिर कौन सा दिन मेरे लिए विश्राम का दिन है? कौन सा दिन मेरे लिए सबत का दिन है? यू हैव टू लिव इन द रिवलेशन। आपको प्रकटीकरण के अंदर रहना है। कुछ दिन पहले एक प्रभु का दास एक भोजन लेने के लिए, एक प्रभु के दास ने मुझे बात बताई। होटल से भोजन खरीदने के लिए वहां पे गए और उन्होंने कहा बात के अंदर, क्या आप क्रिश्चियंस हैं? उस प्रभु के सेवक ने कहा, हाँ मैं मसीह हूं। जो होटल के अंदर सामान बेच रहे थे उन्होंने कहा, हम भी क्रिश्चियन हैं। और प्रभु के सेवक ने पूछा कि आप चर्च कभी जाते हो? बोला संडे को, रविवार को। हमारा विश्राम दिन तो संडे ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको इस बात को समझना है। कुछ लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, उसके कारण गलत रीति से पड़ जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं आपको बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड और ध्यान देना है। यहोवा मेकोदिशकेम, परमेश्वर हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि ओनली जीसस ग्रुप के लोग फंस गए, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट के लोग फंस गए।
आपको और मुझे फंसना नहीं है। और इस साल में परमेश्वर ने मुझे खुद के लिए ये वचन दिया, डोंट बी डिसीव्ड, यानी कि तुम धोखा ना खाओ। और आज कलीसिया से परमेश्वर वही कहना चाहता है, डोंट बी डिसीव्ड। इसलिए मैंने कहा बहुत धोखा देने वाली शिक्षाएं इन दोनों के बीच में चल रही हैं। नामी बड़े बड़े मसीह लोग, मगर जो भी शिक्षा परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं, हम उसका तिरस्कार करेंगे, चाहे कोई भी क्यों नहीं प्रचार करे। हम उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, मगर उस शिक्षा के खिलाफ जरूर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे व्यक्तियों के लिए हम दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा तेज उनके ऊपर तो बरसा, let the anointing break the yoke of the enemy upon that person। उस व्यक्ति से जो गलत शिक्षाओं को लेकर जा रहे, तेरे नाम को खराब कर रहा है, कलीसियाओं को बिगाड़ रहा है, क्या तेरा एक टॉपिक नहीं है। यहोवा सिद्ध नेको देश के, उससे पहले हमने देखा यहोवा सिद्ध के, तो नेको देश के अंदर जो पवित्र करने वाला परमेश्वर है वो ये है कि मेरे प्रियो, पुराने नियम में एक नियम था, 6 दिन काम करो, 1 दिन परमेश्वर को दे। और पुराने नियम में शनिवार वो दिन था। आज सेवंथ डे एडवेंटिस्ट लोग शनिवार को अपना दिन मानते हैं, उसी दिन उनका मुख्य कलीसिया का दिन होता है। जैसे बाकी पूरी दुनिया के अंदर जितने भी विश्वासी लोग हैं, संडे को, रविवार को, जिस दिन आपका और मेरा प्रभु क्या हो गया, जीवित हो गया, ओके। कुछ लोग अलग डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, यीशु मसीह रविवार के दिन जिंदा नहीं हो गए, हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। ऐसी शिक्षा है जो आपके दिमाग को खराब करती है, उस शिक्षा को साइड कर देना। तो मुख्य बात क्या है यहां पे, प्रभु कहता है विश्राम दिन जो है पवित्र है, और यहोवा तेरा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। तो उसमें से मुख्य बात जो आप और मैं जो सीखते हैं, अगर हफ्ते में 1 दिन हम परमेश्वर को, कोई भी दिन, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार, कोई भी 1 दिन, जैसे मुस्लिम देशों के अंदर शुक्रवार के दिन छुट्टी होती है, या दुनिया के दूसरे देशों के अंदर सोमवार को या मंगलवार को छुट्टी रहती है, जिस दिन भी है, 1 दिन हफ्ते में प्रभु के मंदिर में, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम बोल रहा हूं, फिर से तीसरी बात, मिनिमम मैं बोल रहा हूं। वैसे 7वां दिन परमेश्वर ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन 7वां दिन परमेश्वर ने बनाए हैं। कोई भी 1 दिन चुन लो, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। हाँ, हफ्ते में 1 दिन मैं कलीसिया में होकर आया, काफी है। मगर वचन ये कहता है, अधिक का अधिक प्रभु के साथ क्या करो, संगति करो। जब मैं लोगों को देखता हूं 1 घंटा 1.5 घंटा लेट आते हैं, मेरा दिल और पवित्र आत्मा अंदर से बहुत रोता है। और वो भी हफ्ते में अगर 1 दिन वो कोई आता है, मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, होली स्पिरिट इज ग्रीविंग, और इसी समय भी पवित्र आत्मा रो रहा है आपके काम कि मेरे बेटे हो, मेरी बेटी, व्हेन यू विल लर्न इट, मिनिमम 1 दिन, और फिर वो पवित्र है। उस दिन क्या करना है, वो दिन अपने परिवार को देना है, वो दिन परमेश्वर को देना है। कोई कामकाज नहीं करना है, नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको समझा, नए नियम के अंदर यीशु मसीह बीमार लोगों को क्या करना, चंगा करने लगा सबत के दिन। मंदिर के अंदर आया, गिरजाघर के अंदर आया, सूखे हाथ वाले को, सबत का दिन था, वो विश्राम का दिन था। और यीशु ने जब चंगा किया तो शास्त्री और फरीसी कहने लगे, तू पुराने नियम को नहीं मानता है। अरे मैं पुराने नियम को पूरा करने आया भाई, मैं उसकी किसी भी आज्ञा को तोड़ने के लिए नहीं आया। लोग समझते नहीं थे, अरे नियम देने वाला मैं था, और पुराना नियम कायदा मैंने दिया, नया कायदा भी मैं देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु ने उनसे पूछा, क्या सबत के दिन तुम्हारा बैल या गाय अगर किसी गड्ढे में गिर जाए, क्या तुम उसको निकालोगे नहीं, उसको काम नहीं कहोगे? चुप, मुंह चुप हो गया। अरे गधा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बैल इंपॉर्टेंट है? तुम उसकी जान को बचाने के लिए कुएं के अंदर अगर गधा या बैल गिर गया और वो मर रहा है, तुम उसकी जान को बचाने के लिए क्या करते हो? बाहर निकालते हो, गड्ढे से बाहर निकालते हो। अरे एक इंसान जिसको दुष्ट आत्मा ने 5 साल 10 साल 15 साल से, ये बीमार व्यक्ति इतने सालों से बीमारी को लेकर, मैं उसे अगर चंगा करने को आया, मैं जब चंगा कर रहा हूं, वो विशेष करके सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता था?
लोगों को ठीक करता, उसके ऊपर इल्जाम लगता था ये सबत को क्या करता है, तोड़ता है। मगर यीशु मसीह सबत को तोड़ता नहीं। हर शनिवार के दिन he was going to the church, he was going to the गिरजाघर, सिनागॉग के अंदर शनिवार के दिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता था, खास करके खुद परमेश्वर चर्च के अंदर, वो चर्च तो नहीं था पुराने नियम में, मगर आपको समझने के लिए कहने को जाए, खुद आपका यीशु और मेरा यीशु जब हर शनिवार के दिन गिरजाघर के अंदर जा सकता है, why not we can come? क्या यीशु मसीह लेट जाता होगा? अगर आज इस बात को समझ सकते हो, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि आज का दिन पवित्र है। जहां पे यीशु है वहां पे पवित्र है। मगर कुछ लोगों ने क्या किया, सिर्फ शनिवार को ही मान लिया, कुछ लोगों ने सिर्फ रविवार को ही मान लिया, कुछ लोगों ने सिर्फ एक दिन को ही पकड़ लिया। आपका काम धंधा नौकरी आपको अनुमति नहीं देता है, वो विकल्प अलग है। परमेश्वर से मांगे कि प्रभु ज्यादा से ज्यादा जितना मैं परमेश्वर को समय दे सकता हूं, और दुख के साथ कहना पड़ता है जूम ऐप और ऑडियो कॉन्फ्रेंस, परमेश्वर ने जब हमें इतने मौका दिए, अगर उसका भी फायदा नहीं लेने पा रहे हैं अपने घर से, हाउ मच होली स्पिरिट विल बी ग्रीव्ड। आज प्रभु कहता है मंदिर के अंदर और अपने घर के अंदर क्या तुम मुझे पवित्र नहीं ठहराओगे? विश्राम का दिन, इसलिए प्रभु ने यहां पे क्या दिया, मिसाल दिया। और आज परमेश्वर आपसे कहता है मेको दिशखेम, यानी कि मैं तेरा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। आज के संदेश के अंदर आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करने को जाऊं। पुराने नियम के अंदर जो निवास स्थान था, उन कुछ बर्तनों को दुनिया से बनाया जाता था और उनको क्या करता था, उस निवास स्थान के अंदर लाया जाता था उन बर्तनों को, और तेल के जरिए अभिषेक करके, सैंक्टिफाई करके, यानी कि पवित्र करके उन बर्तनों को अलग रखा जाता, और उन बर्तनों को केवल मंदिर के काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था। तो सिद्धांत क्या है? लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिव्स द लाइफ। वचन का रिवलेशन, प्रकटीकरण ये है कि तुम वो पवित्र मंदिर हो, तुम वो पवित्र जन हो जिसको परमेश्वर ने अभिषेक देकर आपको क्या किया है, सैंक्टिफाई किया है, अलग किया है। और उस परमेश्वर ने उसकी एक निशानी के दरमियान, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद मैंने आपको रेफरेंस नहीं दिया इसका, ये लिखा है परमेश्वर के लोगों, एक्सोडस 31वां अध्याय उसका 13 वचन के मुताबिक, निर्गमन उसका 31 का 13 वचन के मुताबिक, बाइबल के अंदर अब्राम है और अब्राम की पत्नी है सारा। जहां कहीं वो जा रहा था, तो खास करके जब अबीमेलेक के देश के यहां पे आया, तो उसने पहले ही कह दिया इस पत्नी सारा को, आखिरी इस कहानी करके मैं आपको इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पवित्र क्या है, अलग किया क्या है। तो अब्राहम ने सारा से कहा, सारा जहां कहीं भी जाएगी तो तू ये नहीं बोलना कि मैं तेरी पत्नी हूं, ये बोलना कि ये मेरा भाई है और मैं इसकी बहन हूं। और फिर जब अबीमेलेक ने इसको देखा, क्योंकि बहुत सुंदर थी, तो अबीमेलेक ने क्या किया, सारा को अपने पास बुला लिया। उसको लगा ये कुंवारी है और मैं क्या करूंगा, इसको अपनी पत्नी बना लूंगा, और उसके साथ मैं वो कार्य करूंगा जो पति पुरुष करते हैं, यानी कि रिश्ता बनाऊंगा, शारीरिक संबंध बनाऊंगा। और राजा लोग था, उनको तो आजादी थी, मगर वो सच्चा आदमी था, खरा था, परमेश्वर से डरता था। जैसे ही उसने क्या किया, सारा को अपने पास बुला लिया, परमेश्वर ने क्या किया, उसको एक सौंपन दिया। देखा, खबरदार अगर तूने सारा को हाथ लगाया तो तू न बचेगा, यानी कि तू तो मर जाएगा, तेरे जितने भी घराने के लोग हैं वो भी मर जाएंगे। और परमेश्वर ने इसकी जितनी भी पत्नियां थी अबीमेलेक की, उनके कोख को परमेश्वर ने क्या किया था, बंद करके रखा था, यानी कि उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो जैसे ये सपना देखा, इतना डर गया, जल्दी से उसने अब्राम को बुलाया। अब्राम, मैंने तुझसे पूछा था ये तेरी कौन है, तूने कहा क्या है, ये मेरी बहन है, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो अब्राहम ने सारी बात बताई, देख असल में मेरी बहन है। कैसे?
कि हम दोनों का बाप एक ही है, मगर हम दोनों की माँ अलग अलग है। बाइबल को पढ़ के देखो, यानी कि ये अलग माँ से जन्मी है और मैं अलग माँ से जन्मा हूं। हम दोनों का बाप एक ही है, हम आपस में बहने क्या बोलते भाई बहनी है। मगर जब मैं परमेश्वर ने मुझे बुलाया, जब मैं वहां से क्या बोलते हैं अपने देश से निकला, तो फिर ये मेरे साथ चली और ये क्या हो गया, मेरी पत्नी बन गई है। असल में उसका भाई तो हो। फिर अब्राहम ने बताया कि मुझे डर था, अगर तुझे मालूम पड़ेगा कि ये मेरी पत्नी है तो क्या करता, तू मुझे भी मार डालता था और मेरी पत्नी को क्या करता था, अपनी पत्नी कर लेता था। इसी डर के मारे भी मैंने तुझे इस कारण कहा। यानी कि अब्राहम ने आधा सच बोला, आधा झूठ बोला, कह रहे अलग बात। तो फिर परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा, अब्राहम जब तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो तेरी जितनी भी पत्नियां जो है, बांझ है, उनको बच्चे होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, अगर तूने नहीं किया ये, सारा को अपने पास बुला लिया, तो तू भी मरेगा, तेरी पत्नियां भी मरेगी, तेरा घराना खलास हो जाए। वो इतना डर गया और परमेश्वर कहने लगा, हे परमेश्वर, क्या मैंने सिलाई से, ईमानदारी से मैंने क्या किया, काम नहीं किया? जब अब्राहम मुझे कहा बहन है, तो क्या बोलते हैं, इसके कारण तो क्या कारण है कि मैं इसको अपने पास, क्या है, अगर मुझे मालूम पड़ता उसकी पत्नी है तो मैं उसको अपने पास नहीं बुलाता था, मैं तो खराब व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने कहा, हाँ मैं तुझे जानता हूं, अब जो मैं तुझे कहता हूं वही काम कर। उसने अब्राहम को बुलाया और सारी बातें हो गई। तो अब्राहम ने इसको भेड़ दिया, बकरियां दिया, गाय दिया और फिर बताया, ये जो कुआं है, कुएं के पास लेकर गया। ये जो कुआं है, ये कुआं तेरे सेवक लोगों ने क्या किया, मुझसे छीन लिया था। और अबीमेलेक बोलता है, मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं है। तो फिर इस बीच के बीच में, यानी कि उन दोनों के बीच में संधि हो गई। और फिर अबीमेलेक कहने लगा, अब तू क्या कर, मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे आशीर्वाद दे कि तू क्या, मैंने देख लिया कि परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि उस समय वो वहां पे उसके इलाके में रहता था। परमेश्वर तेरे साथ है और मैं परमेश्वर से डरता हूं, और परमेश्वर ने मुझे तेरी पत्नी के पास जाने से मुझे रोक लिया है और मुझे सपना भी दिया है, इसलिए मैं डर रहा हूं। इसलिए तू दुआ कर, प्रार्थना कर, हम में से कोई मरे नहीं और मेरी पत्नियां जो बांझ होने से जो क्या हो जाए, बच जाए। तो अब्राहम ने क्या किया, खुश होकर उसको भेड़, बकरी, गाय दिया। वो 7 बच्चे अलग करके रखे भेड़ के। तो अभी मैंने कहने लगा, ये 7 बच्चे तूने अलग क्यों करके रखे हैं? वो कहता है, इस बात का सबूत हो, इस बात का क्या हो, सबूत हो कि यहोवा और तेरे और मेरे बीच में जो है, इसके कारण वाचा बांध। 7 बच्चों का, जब मैं 7 बच्चे में तुझे दे रहा हूं तो तुझे क्या होगा, याद रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर अब्राहम को बचाने वाला, और वहां पे एक अलग नाम है यहोवा का। मगर मैं समझाने के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर, वो वाचा का परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैं तेरा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। मैं उस वाचा को जो मैंने अपने बेटे यीशु के लहू के अंदर मैंने बांधी है, वो पवित्र वाचा है। आइए अपने सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के जितने नामों को हमने सुने हैं, कि हम परमेश्वर की इस उपस्थिति के अंदर, उन नामों के अंदर, गहराई के अंदर जाने पाएंगे कि यहोवा मेरा राफा परमेश्वर है, यहोवा मेरा क्षमा परमेश्वर है, यहोवा सिद्केनु परमेश्वर है, और यहोवा मेकोदिशके यानी कि पवित्र करने वाला मेरा परमेश्वर है। सेनाओं की आवाज वचन मेरे पास पहुंचा, मैंने तेरे बेटे और तेरे बेटे को पहुंचा दिया। आज मेरी दुआ है, प्रार्थना, हमेशा ये चंगाई के अंदर चले, हमेशा इनको याद रखे, यहोवा शमा, यहोवा राफा, हमेशा तू उनके संग है। हमेशा मेरे भाई और बहन को याद रहे कि तू धार्मिकता देने वाला परमेश्वर है और तू परमेश्वर पवित्र करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, सारी कलीसिया ने कहा यीशु के नाम में आमीन।